भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो नींव है वो परिवार और रिश्तों पर टिकी है। परिवार और रिश्तों की कुछ इन्हीं नोक-झोंक और रिश्तों की अनोखी चीज़ें एक मज़ाकिया अंदाज में ला रहे हैं द ग्रेट इंडियन फैमिली फ़िल्म में। और उसके भजन कुमार हमारे साथ हैं, विकी कौशल। तो विकी, सबसे पहले मेरा जो ध्यान गया इस पे, इसमें आपके जो कैरेक्टर आपको मिला उसके नाम पे भजन कुमार। जी। जब आपने पहली बार सुना तो क्या रिएक्शन थे आपके भजन कुमार सुन के? इससे पहले जो आपके कैरेक्टर नेम थे वो काफ़ी विकी, मतलब जो भी थे, जी। ऊधम सिंह में वो तो था ही, बट ये कैरेक्टर नेम सुन के आपके क्या रिएक्शन थे? ऐसा ही था जैसे आपने कहा कि पहला अटेंशन उस नाम पे गया। और जब मुझे नरेशन मिली थी फिल्म की तो पहले तो एक मन में एक स्माइल सा आया था जब ये नाम सुना मैंने कि असली नाम तो वेद व्यास त्रिपाठी है, पर क्योंकि जो वो काम करते हैं कि वो भजन कीर्तन करवाते हैं, जगराते करवाते हैं, माता की चौकी रखते हैं, उस वजह से वो इतने, उस काम की वजह से इतने पॉपुलर है कि उनका नाम ही भजन कुमार पड़ गया है कि यार ये भजन कुमार है हमारे। तो वो मुझे उस नाम में ना एक वो स्टार वैल्यू है थोड़ी सी ना, एक बलरामपुर के स्टार हैं वो, पर स्टार वैल्यू है और वो जीते भी हैं कि बिल्कुल भजन कुमार वाला एटीट्यूड है उनका कि उनको पता है वो रॉक स्टार है बलरामपुर के। और उसमें एक चार्म है, एक क्यूटनेस है उस नाम में। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया था। काम के आधार पे सिनेमा इंडस्ट्री में भी कुछ लोगों के नाम पड़े हैं। जी। तो अगर आपको किसी एक टैगलाइन, किसी एक चीज़ के लिए नाम दिया जाना चाहिए तो आप किस चीज़ के लिए, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, आप अपने लिए किस बेस पे अपना नाम एक अलग से लेना चाहेंगे? नहीं देखो, मैं तो आशा करूंगा कि मतलब वो ऑलराउंडर के लिए ही नाम मिले, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के नाम ना मिले। पर ये नामकरण तो हमेशा लोग ही करते हैं या परिवार ही करते हैं आपके, आप अपना नामकरण तो नहीं कर पाते। तो ऑडियंस के जो मेरी परिवार है वही नामकरण करे जो भी उनकी इच्छा हो, सब सराखों पर है। अब भजन कुमार की बात करें तो भजन कुमार गाने भी गाता है, पूजा पाठ भी करता है, तो वो युवा वाली चीज़ें भी करता है जो सारे सब करते हैं जी। फिर वहीं से अगर विकी की बात करें तो विकी कितना पूजा पाठ और बाकी यूथ वाली चीज़ें सब फिल्मों वाली सब देखती है, तो विकी पर्सनल लाइफ में कितना पूजा पाठ वगैरह ये सारी चीज़ें और स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी सिनेमा के बीच कितना बैलेंस बना के रखते हैं? आई थिंक बचपन से एक थोड़ा सा आपको वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। वो एक परिवार की ही चीज़ है। जैसे पापा की आदत थी कि हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वो आज भी है। तो मुझे भी वो आदत है कि एक बार जब नहाने के बाद एक घर पे थोड़ी सी अगरबत्ती लगा लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो वो वाली आदतें हैं। अभी भी वो होता है कि जब कोई एक कुछ ऑस्पिशियस चीज़ होती है या कुछ करना होता है तो हाँ, सिद्धि विनायक कई बार माँ को लेके चले जाता हूँ कि सिद्धि विनायक का चक्कर लग जाए, ब्लेसिंग्स ले लो आप। तो वो सारी चीज़ें जो हर घर की एक कहानी होती है कि जितना आप जुड़े हुए होते ही हो कि वी आर, मतलब एज पीपल, एज सोसाइटी, वी आर गॉड फियरिंग पीपल, कि एक थोड़ा ऊपर वाले को और नाम लेकर ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो वो चीज़ें हैं। जी, मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में आपकी फ़ोटो भी देखी, वो मुंडन वाली जो आपके शायद कुल देवी या हिमाचल प्रदेश में जो आपके लेकर, हाँ जी, वहाँ पे चिंतपूर्णी माता का मंदिर है। हाँ, तो हाँ, वहाँ गए थे। हाँ जी। विकी, गोविंदा है मेरा नाम, ज़रा हटके ज़रा बचके, और फिर ये तीसरी कॉमेडी फिल्म है। क्या ये कुछ सोची समझी थी कि इस तरह की फिल्में ही ऑफर हो रही हैं? क्या चीज़ें हैं, मतलब कॉमेडी जॉनर की अगर बात करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए क्या होता है कि हर चीज़ के जो आप 2-3 बैक टू बैक कर लेते हो फिर आपको कुछ और करने का मन करता है। तो मेरा आई थिंक एक पॉइंट पे ऐसा आ गया था, मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें इंटेंस हो रही हैं बार बार, तो एज एन एक्टर भी आप थोड़ा सा खाली महसूस करते हो, थोड़ा सा आप थके हुए फील करते हो। तो मुझे किसी फिल्म में वो थकान के साथ नहीं आना था, तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ हल्का फुल्का करने को मौका मिले तो मैं भी थोड़ा एक एनर्जी के साथ आऊँगा, एक मेरे अंदर फ्रेशनेस होगी, भूख होगी वो डिलीवर करने की कि हाँ यार कुछ नया करने का मिल रहा है। उसी तरीके की सोच थी। पर हाँ, पर उस सिर्फ वही एक रीज़न नहीं था कि ये फ़िल्में मैंने चूज़ की। इस फिल्मों में जेन्युइनली मुझे लगा कि ये एंटरटेनिंग फ़िल्में हैं और इसमें एक सर्टेन सेक्शन को, जैसे गोविंदा नाम मेरा, एक मुझे लगा कि एक यंग क्राउड को अच्छा एंटरटेन करेगी, एक मस्ती भरी फ़िल्म है। चाहे ज़रा हटके ज़रा बचके में मुझे था कि हमारी जैसी एक जो हमारा देश है वो एक प्रिडोमिनेंटली एक मिडिल क्लास परिवार से भरा देश है। हमारी जो स्ट्रगल, एक डेली स्ट्रगल होती है कि आज में से कुछ बचा के कल के लिए बचा लो। हम आज पे फोकस करते ही नहीं कि कल बेहतर होना चाहिए, आज चाहे जैसा भी हो, आज तो स्ट्रगल कर ही लेंगे। तो वो मुझे सोच बड़ी कनेक्ट की थी क्योंकि ये मैंने अपने परिवार में भी बहुत देखा था। और ये चाहे आप गरीब हो चाहे बहुत अमीर हो, सब
किसी ना किसी तरीके की बचत तो करते ही हैं कि यार ये कल बहुत अच्छा काम आएगा, इसको बचा लो, है ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत घर कर गई थी और उस वजह से ज़रा हट के ज़रा बच के करने का, और वही चीज़ लोगों के पास भी पहुंची और उन्होंने भी सराहा उसे। वैसे ही इस फिल्म में भी मुझे लगा कि यार ये फिल्म में जो मैं अपनी फैमिली में मेरे जो खुशियाँ होती हैं, सुख दुख होते हैं, मनमुटाव होते हैं, सब कुछ उसमें कई बार हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि यार इसमें ना कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, ग्रेटनेस नहीं है। तो मैंने कहा ये एक कहानी के ज़रिए ना, एक परिवार के ज़रिए हमें एक इंडियन फैमिली की ग्रेटनेस पता लग रही है और एक इंडियन होने की ग्रेटनेस पता लग रही है। ये दो चीज़ें मुझे जो पहली हिट की थी, मैंने कहा ये दोनों पहलू ना बहुत कमाल के पहलू हैं जो एक बहुत रिलेटेबिलिटी से आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये करने में मज़ा आएगा, तो उस वे से ये सोचा गया था कि इसे भी करना चाहिए मुझे। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक इमेज बन गई थी और जाहिर सी बात है कि एक्शन को लेके काफ़ी फिल्में भी आई होंगी। जी। और लोग भी कहते थे जब भी कोई जोश वाली बात होती है, हाउस द जोश, तो अब भी कहते हैं। तो उस एक्शन या जोशीले करेक्टर को लेके एक इमेज बन चुकी थी आपकी, तो जाहिर सी बात है एक्शन को लेके काफ़ी ऑफर आए होंगे। तो क्या उस इमेज को भुनाने की कोशिश नहीं की कि चलो ये बन रही है तो एक एक्शन में ही आप खुद को नहीं, अगर जेन्युइनली ऐसा कुछ आता जिसमें मुझे लगता कि हाँ यार ये एटलीस्ट उस चीज़ को और एक अलग स्तर पर ही ले जाएगी, तो बिल्कुल उस बारे में वैसे रिएक्ट करते या। पर एक कहानी हमेशा एक पूरी तरीके से आपसे बात करनी चाहिए, आपको अफेक्ट करनी चाहिए, तभी उसमें मज़ा आता है। वो ज़्यादा कैलकुलेटिव डिसीजन हो नहीं सकता कि अच्छा ये पिछली फिल्म ऐसी चल गई तो अब ऐसी कोई ढूंढ लो और ऐसी कर दो। वो चीज़ भी उतनी ही, जैसे उरी जब मैंने सुनी थी, पढ़ी थी, तो जो मेरे पे प्रभाव था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वैसा ही आप हर फिल्म में ढूंढते हो, चाहे उसका जॉनर अलग हो या सेम हो। पर उस वजह से एटलीस्ट मुझे नेचुरल नहीं लगता कि हाँ यार पिछली ये जॉनर चल गई तो अब इसी जॉनर को रगड़ाए जाओ या इसी को किए जाओ। तो वो मैं स्क्रिप्ट अगर मुझसे बात करती है तो फिर मैं उसमें करता हूँ। जी। फैमिली की बात करें तो एज एन एक्टर फैमिली ऑडियंस क्या कुछ मैटर करती है, जब बॉक्स ऑफिस पे कितना प्रभाव रहता है? जाहिर सी बात है जिन फिल्मों को फैमिली ऑडियंस ने देखा उसका परिणाम दिख रहा है। जी बिल्कुल 100 करोड़ 200 300 400, तो आपके लिए कितना मायने रखती है और उस फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए फिल्में करने की कितना ज़्यादा कोशिश आई थिंक बहुत मायने रखती है, बिकॉज मैं अपने आप को ऑडियंस काउंट करते हुए अगर मैं कहूँ तो हम ना मौके ढूंढते हैं कि कब ऐसा मौका है, कौन सी पिक्चर आए कि हम ना वो वेट करें कि यार ये ना परिवार के साथ देखनी है। क्योंकि कई दोस्तों के साथ देखना फलाना वो तो कई बार मौके मिलते हैं, पर परिवार के साथ बहुत गिने चुने मौके मिलते हैं कि यार ये ना परिवार के साथ देखेंगे। और अच्छा भी लगता है खुद को जब परिवार को आप बाहर लेके जाओ, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। एक फैमिली आउटिंग जो हम कहते हैं ना, उसकी एक अपनी खूबी होती है कि यार एक फैमिली पूरी गाड़ी में लद के साथ में जा रही है और फिर वहाँ जाके साथ में एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब तो मॉल वगैरह हैं तो एक पिक्चर देख ली, फिर खाना वाना खा लिया, शॉपिंग कर ली वगैरह। तो एक जो पूरे दिन का एक होता है ना कि छुट्टी काटी है पूरी, तो उसमें जाकर पिक्चर देखना हमारे डीएनए में है कि यार फिल्म कौन सी लगी है, चलो साथ में फिल्म देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, बढ़िया एकदम टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो एक इमोशन है। तो वो इमोशन पे तो जब कोई फिल्म खरी उतरती है तो फिर जैसे आपने कहा फिर तो वो धुआं ही निकाल देती है बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पे। तो वो तो ऑब्वियसली एक होता ही है उसका यूएसपी। पर मोर देन बॉक्स ऑफिस आई थिंक वो जो एक खुशी होती है ना कि एक परिवार खुश होकर गया, वो आई थिंक हम सभी अपने फिल्मों से कमाना चाहते हैं कि एक हमने ना परिवार खुश होकर गया। वो एक बहुत दुआएं लगती हैं, बहुत एक प्यार मिलता है उनसे, और उसी प्यार के लिए हम काम करते हैं। जी। परिवार की जब बात हो रही है तो आपकी फैमिली में 3 एक्टर्स हैं, आप, सनी, कैटरीना जी। तो जब लंच या फिर एकदम फुर्सत वाला पल होता है कभी तो वहाँ पे परफॉर्मेंस या कहे थोड़ी सी एंटरटेनर की भूमिका किसकी होती है? अरे आई थिंक जिस दिन जिसका मूड हो, जब कोई अच्छे मूड में हो, जिस दिन जो लाइवली फील कर रहा हो, फिर वो एंटरटेनर हो जाता है। कभी मैं हो जाता हूँ, कभी कटरीना हो जाती है, कभी सनी हो जाता है। पर हाँ, कई बार हम डाइनिंग टेबल पे होते हैं तो मम्मी का बीच में होता है कि फिल्मी बातें नहीं करनी। अच्छा। पूरे दिन फिल्मों की बात चलती रहती है तो बीच में नहीं अब कुछ और बात करेंगे, फिल्मों की बात नहीं करनी, तो हम भी ऐसे हो जाते हैं कि हाँ चलो फिल्मों की बात नहीं करनी। पर अदरवाइज तो सबका ही लगा रहता है मस्ती माहौल। जी। चूँकि मैं खुद बड़ा भाई हूँ तो मैं समझता हूँ, कभी बड़े भाई होने का फ़ायदा उठाया है? बहुत बार उठाया है। घर पे कोई चीज़ टूट गई, कुछ फलाना, कुछ प्रॉब्लम जब होती है तो छोटे भाई पे बिल फाड़ दो। तो वो तो कई बार होता था बचपन में कि रिमोट टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बस इसने किया। तो छोटे भाई बेचारा बलि का बकरा बहुत बार बना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं। वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि आपको हमेशा एग्जाम्पल बनाया जाता है। हाँ।
कि आप चाहे, जैसे मेरे और सनी में ज़्यादा एज गैप है नहीं, पर हमेशा ये होता था कि अगर उसने कोई गलती की तेरे से देख के ही सीखा है ना, तो अरे बिना बात के हम पे भी बिल फटते थे कि अच्छा यार अब हम आपको लाइन पे चलना पड़ेगा, ताकि अगर छोटा भाई थोड़ा सा लाइन के इर्द गिर्द हुआ तो बिल हम पे ही फटेगा, बाद में उस पे फटेगा। जी, चूँकि अच्छा क्योंकि लगभग आपकी अगर स्टार्टिंग करियर की फिल्में देखें तो काफ़ी इंटेंस रही कुछ फिल्में, चाहे मसान हो चाहे रमन राघव हो, उसके बाद जब बुरी आती है तो थोड़ी बहुत एक्शन करते हैं, एंड देन अब कॉमेडी। तो अब एक कहे कि हर तरह से जो कैटेगरी जो कहते हैं कि सर्व कर चुके हैं, तो अब किस तरह की फिल्मों पे नज़र होगी, क्या कुछ सोच के कर रहे हैं, क्या कि देखिए ऐसे तो ग्राफ में ही एक्चुअली सोच के मैं करता कि यार ये कर ली है, वो कर ली है, अब ये कुछ किया जाए। वो जैसी फिल्म आती है आपके पास, कोई ऑफ़र आता है, आप उसे सुनते हो, पढ़ते हो, और बात अगर बनती है तो आप फिर वो कर लेते हो। पर अभी हाँ, आगे कुछ कुछ एक्साइटिंग है। अभी फिर आर्मी यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला तो जी। सैम बहादुर आएगी। अब अगली फिल्म जो मैं करूँगा वो एक पीरियड एक्शन फिल्म है, तो वो करूँगा। तो ये सारी नई चीज़ें वापस होंगी तो मज़ा आएगा। जी जी, कितना मतलब फैमिली टेबल पे जैसे आपने कहा कि मम्मी रोक देती है, बट जब कोई प्रोजेक्ट नया आता है तो उस पे लेके कितना डिस्कशन होता है? कई बार होता है, कई बार अगर आपकी बिल्कुल ही श्योरिटी है तो आप हाँ बोल देते हो और फिर घर आके डिस्कस करते हो कि यार इस चीज़ को मैं हाँ बोल चुका हूँ और ऐसी फिल्में बड़ी मज़ेदार है, तो उनको बताता हूँ कि ये दुनिया है, ये किरदार है। और कई बार आप थोड़ा जब असमंजस में होते हो कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप डिस्कस भी करते हो कि यार ऐसी कोई फिल्म है, इस बारे में मुझे प्लस ये लगते हैं, माइनस ये लगते हैं, तो क्या करें, किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए। तो एक वो फिर डिस्कशन वैसे होती है। इतने वर्षों के करियर में इंटरव्यूज़ तो कई दिए होंगे, जी। सवाल भी कई पूछे हो जाए, काफ़ी तरह के और कई सवाल, तो किस तरह के सवाल परेशान करते हैं विकी को, या फिर नहीं जवाब देने का मन करता? कई बार होता है कि कुछ सवालों में थोड़ा सा आपको पता लग जाता है कि ये थोड़ा सा स्पाइसी सा मसालेदार है कि चटपटा है। तो कई बार आपको पता है कि यार बातें चाहे फिल्म की हो, ये हेडलाइन तो इसी का बनाएंगे, तो तब आपको लगता है कि यार अब इसमें अब क्या ही, फिर आपको लगता है डेप्थ में क्या बात करनी, ठीक है, फिर आपको होता है कि चलो जल्दी ये सवाल ख़त्म हो, दूसरे आए। तो वो जो होते हैं, और एक सवाल होता है कि आपने क्या वो शूटिंग के दौरान क्या मस्ती हुई और वो क्या प्रैंक्स हुए। तो अब तो हालांकि ये सवाल कम पूछे जाते हैं, पर ये प्रैंक वाले सवाल थोड़े ऐसे, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हर फिल्म में प्रैंक करें या मस्ती करें, काम होता है, बड़ा गंभीर काम होता है, तो वो थोड़े से सवाल होते हैं जो रिपीट में चलते हैं। जी, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी टीम की तरफ से कहा जा रहा है, वक्त नहीं है, जब कभी कोई खुशी की बात हो या फिर कोई परेशानी की बात हो, जी, सबसे पहला कॉल या मैसेज इन्फॉर्मेशन किसको होता है? परिवार को ही जाता है, पर आपका मैं समझ सकता हूँ सवाल है कि परिवार में किसे जाता है। कई बार कटरीना को जाता है, या फिर मम्मी को जाता है, या पापा को जाता है, डिपेंड करता है कि बात कैसी? बात क्या है उस पे कई बार सनी को भी चला जाता है, पर बात क्या है उस पर डिपेंड करता है। जी, सो थैंक यू सो मच विकी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। आई होप कि लोग जिस तरह से लास्ट फिल्म को सपोर्ट दिए उससे ज़्यादा सपोर्ट करें और देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।